उस अल्लाह के लिए जिसने आसमान और ज़मीन को अपनी हम्द से खल्क़ किया, और तमाम दुरूद व सलाम उन हस्तियों के लिए जिन्होंने हमें अल्लाह की हम्द से रूशनास किया। बावाज़ बुलंद सलावत अल्लाह। फिर भी अपनी ज़ुबानों को मीठा कीजिए, बावाज़ बुलंद सलावत पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाह मौला का हम पर एहसान है कि 1444 हिजरी में आज हम इस बारगाह अक़दस में हुर बनने की जुस्तजू में इसलिए बैठे हैं कि जिसकी आज़ादारी में आए हैं वो हुर मिजाज शनास है। अल्लाह करे कि आशूर के आने से पहले हम हुर के कदमों में जगह पा लें। बावाज़ बुलंद सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आगाज़ी गुफ्तगू करें। सामीन मोहतरम, जहाँ मुझे आयत के बारे में फ़िक्र होती है, वहीं ये भी जुस्तजू होती है कि मैं कुछ न कुछ अपने सियाक़ो सबाक़ से हट के भी आपको बताता चलूँ। जो मेरे अंदर है मालूम नहीं अगले अशरे में मैं हमारी मुलाकात होगी या नहीं, कौन मौला से डायरेक्ट मुलाकात में होगा। तो जो दुनिया में हमारा ये सफ़र है, इस सफ़र में हम जितनी भी मौला का इरफान हासिल कर सकें हमारे लिए बाइसे नेमत है। तो सामीन मोहतरम, जहाँ दूसरी जगह मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, वहाँ पे गुफ्तगू है कुफ्र के हवाले से। तो वजह है ना, यहाँ मौजू है मेरा मुख्तलिफ, लेकिन थोड़ा सा मुझे कुफ्र के ऊपर गुफ्तगू करनी है कि इस वजह से कि फ़तेह मोहम्मद साहब ने, कल मैंने ज़िक्र किया था कि आयत के तर्जमे में उन्होंने पेशवा वो जो अज़ाब को देख रहे थे, तो वजह है ना, दोबारा याद कराऊँ या याद है? वक्त के दामन में कमी है, इसलिए मैं याद कराने से ज़्यादा बेहतर समझता हूँ आगे बढ़ने को। तो चूँकि उन्होंने मुराद ली कुफ्र के पेशवा से, तो मेरा दिल चाहा कि थोड़ी सी कुफ्र के हवाले से गुफ्तगू करता चलूँ। हमारे जहन में ये बात है या हमारे जहन में ये बात बिठा दी गई है, या जिसने बिठाई है उसे भी पता न था, कि हम ये समझते हैं कुफ्र का मतलब है अरबी ज़ुबान में चूँकि इनकार करने वाला, तो शायद अल्लाह का इनकार करने वाले को काफिर कहते हैं। तवज्जो है ना? आपकी तवज्जो है? अच्छा, बिस्मिल्लाह कर। तो सामीन मोहतरम, ऐसा नहीं है, खुद ही मजमा पूरा होता जाएगा और मैं तमहीद अपनी ख़त्म करके अपने मौजू पे आ जाऊँगा कि कुफ्र से मुराद ये ली जाती है। मेरा मजमू पूरा हो गया है, सलवात पढ़ दीजिए अल्लाह मोहम्मद वाले।
ऐसा होता है कि जब अहले अदब या अहले इल्म में या अहले ज़ुबान में कराची के हदूद में जब गुफ्तगू हो रही होती है तो बाज़ औक़ात मिसालें नहीं समझानी पड़ती, यानी वो थोड़ी सी बात को ही वो समझ जाते। तो ऐसे 2-4 अफराद मेरे मजमे में मौजूद हैं, जब वो आ जाते हैं तो मुझे यूं ही लगता है कि कोरम पूरा हो गया है। सलवात पढ़ दीजिए बाबा से, सल्ली अला मुहम्मद वाले। बिल्कुल मुख्तसर अंदाज में मैंने ये आगाज़ किया है कि फ़तेह मोहम्मद साहब ने मुराद ली यहाँ पर कुफ्र के पेशवाओं से। तो अब शायद फ़तेह मोहम्मद के जहन में तो वजह है, उनके जहन में ये बात थी कि काफिर उसे कहते हैं जो अल्लाह का इनकार करता है। ठीक हो गया, यानी जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। तो बिल्कुल मुख्तसर अल्फाज में कल इस पर मैं थोड़ी सी ज़्यादा गुफ्तगू कर दूंगा, लेकिन सामीन मोहतरम कुरान मजीद से अगर पूछें कि ए अल्लाह की पाक कलाम तू हमें बता कि काफिर किसे कहते हैं, तो कुरान मजीद हमें ये कहता है कि पूरे कुरान मजीद में आदम अलैहिस्सलाम से लेकर सरकार इमामुल अंबिया तक जिसने भी, तो वजह है ना मेरा ये फिक्रा ज़ाया ना, जिसने भी आदम अलैहिस्सलाम से लेकर सरकार इमामुल अंबिया तक जिसने भी हादी को अपने जैसा समझा, कुरान उसे काफिर कहता है। तो वजह है ना, या एलिया, जिसने भी आदम अलैहिस्सलाम से लेकर खातम तक अल्लाह की हिदायत को, अल्लाह के हादी को अपने जैसा समझा, वहीं पे अल्लाह ने कुफ्र का लफ्ज इस्तेमाल किया। अगर ये जुमला पहुंच गया है तो अब फ़तेह मोहम्मद साहब से माजरत के साथ, अगर यहां मुराद है कुफ्र के पेशवाओं से इस आयत में, तो मालूम हुआ कि ये काफिर न थे बल्कि वो मुसलमान होंगे जिन्होंने हादी को अपने जैसा समझा था। तो वजह है ना, अगर यहां मुराद कुफ्र के पेशवाओं से काफिर ही है, तो वजह है ना, तो फिर यहां मुराद ये है कि हादी को उन्होंने अपने जैसा समझा। अच्छा सामीन मोहतरम, मैं हैरान होता हूं इस बात पे कि जो हिदायत है अल्लाह की, हम कैसे उसे अपने जैसा समझ सकते हैं। यानी बाज़ औक़ात ये दलील दी जाती है कि चूंकि वो हमारे लिए आए थे तो उन्हें हम जैसा होना चाहिए, ऐसा ही है। तो कुरान मजीद एक जुमला कहता है, हमने तुझे हिदायत बनाकर भेजा, इन्ना अरसलना हदाना, हमने तुझे हिदायत बनाकर भेजा जिन्ने वलिन से, जिन्नों के लिए और इंसानों के लिए। तो वजह है ना, खैर की आवाज़ आ गई, अजान आ रही है, ज़रा सलवात पढ़ दीजिए बावाज़े बुलंद। पानी मिल जाएगा।